हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हमारा तीसरा दिन है। देखो, अब तक तुमने क्या पढ़ा है भाई बताओ। जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज मार लो एक बार। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज हमारी 3rd क्लास है। तो आज क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ना आपको। ठीक है, तो भाई ध्यान रखो इस बात का कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज मारना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको डाउट लगता है तो वो तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। हमारा काम क्या है, बच्चों को वो ठीक है मटेरियल देना जो उनके एग्जाम में आने वाला है। सही है। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है इसको रिवाइज करना, पढ़ना और अपने दोस्तों को बताना। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा मेन काम है भाई। अपने दोस्तों को शेयर करो, खुद पढ़ो और औरों को पढ़ाओ। बताओ उनको भाई कि जो तुम्हारे एग्जाम आने वाला है उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस यहाँ चल रहा है। तुम्हारा ध्यान क्या है भाई, बताओ ज़रा। है, बड़ा ध्यान लगाओ इधर। चलो ये शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। आइए, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये थोड़ा बदल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बता रहे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कंपेयरिंग द रेशियो रेशियोज A1 A2 और B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट द रेशियो वेयर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बताना है और यह बताना है। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं इसे। देखिए कंसिस्टेंट वो होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें आपका सॉल्यूशन निकलता है, चाहे यूनिक हो चाहे मैनी हो। ठीक है, तो इसका बेसिक फंडा ये होता है, देखो ध्यान से चैप्टर का, कि A1 और A2 इक्वल टू B1 B2। ठीक है, अगर नॉट इक्वल है A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, इट मींस क्या होता है इसका, लाइन जो होती है हमारी आपस में करते हैं इंटरसेक्टिंग होती है, काटती है। और इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें ग्राफ बनता है ऐसे, क्लियर। अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 है और C1 C2 है, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 गिवन है, तो यहाँ लाइन होती है हमारी कौन सी, जबकि होती है कॉन्सिडेंट। एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, इसमें एक ही लाइन पर दोनों आती है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। और ये जो इसका होता है मैनी सोल्यूशन होता है इसका। कितना, मैनी सोल्यूशन, अनेक हल होगा इसका। क्लियर, डन। आपका तीसरा केस हमारा A1 A2 B1 B2 और नॉट इक्वल C1 C2। इसका होता है नो सॉल्यूशन, लाइन होती है हमारी पैरेलल, लाइन होती है पैरेलल, इसका होता है नो सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, जिसका सॉल्यूशन निकलता हो, चाहे एक निकलता हो चाहे अनेक निकलता हो, मतलब निकलता हो यूनिक या हो मैनी, उसे क्या बोलेंगे हम, देखो, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, बोलते हैं उसको हम कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसका होता है नो सॉल्यूशन इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, बोलते हैं इसको। लिख लो इसे भी, सही है। तो हमें यही चेक करना है इसमें, ये क्या है। कोई डाउट किसी को। इस चैप्टर का ये बेसिक फॉर्मूला था हमारा चेक करने के लिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और ये हमारे ग्राफ वाले लाइन दे रखे हैं इसमें। ये करता है इंटरसेक्टिंग, ये होता है कॉन्सिडेंट, ये होता है पैरेलल। सही है, चलो जी देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब आता है क्वेश्चन पे इसके। बच्चों भाई ध्यान दो इस पर, देखिए जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। एग्जाम तुम्हारा बहुत पास में आ चुका है और अभी तुम ले लो मजे, तो फिर तो बेकार ही है। अब बस तुम्हारा एक काम होना चाहिए, ओनली फोकस 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 फोकस, यहाँ कहीं और नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। चलो जी बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। ये लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये आपका है 9x tan y
माइनस का इक्वल टू 14। यह है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। तो आपको चेक करना है इसमें A1 A2 B1 B2। चलो चेक करते हैं। आपका A1 ये रहा, A1 A2। भाई A1 कहाँ होता है? जहाँ x होता है वहाँ A1 होगा, जहाँ y वहाँ B1 और सिंपल नंबर C1। सेकेंड वाले में जहाँ x वहाँ A2, y वहाँ B2 और सिंपल नंबर आपका C2 होता है। क्लियर? समझ गए? समझना तो पड़ेगा। 3/2 अपॉन में क्या है 9, इसका 9 लिखिए। जिसके नीचे कुछ भी नहीं, एक तो आता ही है। अब क्या है, बाहर की बाहर करनी मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर कर दो। कितना आ गया भाई? ये क्या ऊपर तो 3 × 1 और ये 2 × 9। सही है? बाहर की बाहर और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई। जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए। कट गया। कितना आया इसका? 1/6 आया। तो इसके लिए छोड़ दो। अब चेक करो B1 B2। B1 B2 देखो, B1 B2 जो तुम्हारा ये रहा 5/3 है, देखो 5/3 और ये आपका माइनस का 10, ठीक है बच्चों। अपॉन लगा दो 1, बाहर की बाहर अंदर के अंदर कर दो आप। तो क्या रहा है इसका? तो 5 × 1 होगा, बिल्कुल होगा। इधर माइनस का 10 है इंटू 3 है। जो कट रहा है उन्हें काट दो भाई, काट दिया, 2 बार में कट गया। क्या रहा है इसका आंसर? 1 माइनस का आएगा 6। अब बताओ क्या दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिख दो वहाँ पे A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। ठीक है भाई, तो क्या हमारा होगा? ये इट इज कंसिस्टेंट हो गया हमारा। लिख दो यहाँ पे इट इज कंसिस्टेंट, इट इज बस ये करना हमें। ठीक है, ये भी ऐसे करना आपको। डन? चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो जी, एक बगीचा है, ठीक है, किस शेप में? वो रेक्टेंगल शेप में है। ये है तुम्हारा बगीचा, सही है। इस बगीचे में क्या नहीं है? पेड़ पौधे नहीं है इसके अंदर। चलो देखो यहाँ कह रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बताओ, रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b होता है। ठीक है, ये लेंथ है और ये इसके विड्थ हुई। क्लियर? तो यहाँ मानना पड़ेगा हमें कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। लेट कर लो आप, लेट जो इसकी लेंथ है उसे क्या मानोगे? x मान लो, और जो इसकी विड्थ है उसे मान लो y। मान लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन बेस के। जो इसका हाफ पेरीमीटर है ये रहा 36, लगा दो फॉर्मूला हाफ पेरीमीटर का। 2, ये 2, l कितना इसका x और ये कितना y। इसने कहा हाफ, तो हाफ लगा दो भाई, क्योंकि हाफ पेरीमीटर चाहिए इसको। कितना है भाई यहाँ पे? 36, राइट। अब इससे हट जाएगा ये, बचा कितना? x + y = है 36। कोई डाउट यहाँ तक? इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, इसे मानना पड़ेगा, मानोगे। अब क्या बोला इसने? देखो, जो इसका लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा किससे? विड्थ से इसका। ठीक है, जो इसका विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो लिख दो यहाँ पे। लेंथ कितना माना हमने? x माना हुआ है, और विड्थ क्या है इसके? y। ये 4 मीटर ज़्यादा है तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। भाई ऐसा क्यों करना पड़ता है? ज़्यादा ये प्लस हम यहाँ कर रहे हैं। सपोज करो, मान लो कि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक रोहन है और एक मान लो सोहन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका मान लो वेट 100 kg है और इसका मान लो 20 kg है। सही है, उसका वेट 100 किलो, इसका 20 किलो है। ये डंबल है 20 किलो का मान लो। ठीक है, तो भाई चेक करो कि ये इससे कितना फालतू है। जो सोहन था भाई, सोहन इधर लगा, रोहन है यहाँ पे, दोनों में रख दे इक्वल।
मतलब रोहन से तो इक्वल करना दोनों को, आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो सोहन कितना है 20 और ये कितना है 100। अब बताओ जो रोहन है कितना फालतू है सोहन से? भाई 80 केजी फालतू है ना, एक्स्ट्रा है ना 80 केजी, तो 80 एक्स्ट्रा वो है। हमें इक्वल करना है तो हमें उल्टा ऐड करना पड़ता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा 80, तभी तो आएगा 100 ये भी, जो भी तो इक्वल होगा। तो सेम था यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो हमने ऐड किया 4 कहाँ, इधर किया हमने उल्टा। क्लियर? क्योंकि हमें इक्वल दिखाना है इसलिए। चलो जी, तब ये क्या रहा है इसका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। समझ गए यहाँ तक? अब इनका निकालना, डायमेंशन निकालना है इसका हमें। तो भाई करने के 3 तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तो ग्राफिकल विधि है आपका, ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है हमारा, और एक इसका तो किससे करें इसको, ग्राफ से करें। पर ग्राफ से करना तो पहले ग्राफ के लिए हम पॉइंट निकालने पड़ते हैं। चलो पहले ग्राफ से देखते हैं इसको। तो पहले ग्राफ लेके देखते हैं इसका। तो देखो भाई, तो पहले इसका हमें पॉइंट निकालना होगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले हमने यहाँ पे। ये रहा तुम्हारे पास x प्लस वाई कितना है 36 है जी, है। तो इसका बनाओ बॉक्स, बना दीजिए बॉक्स। और एक बार x 0 कर दो, कर दिया, ठीक है। खुद से करना है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर लो, बट मैं 0 करता हूँ आसान करने के लिए भाई। आसान नहीं करना, आसान करना है इसको। तो y कितना आ गया 36। अब y 0 कर दो, तो x प्लस 0 इक्वल 36। तो x क्या रहा है इसका 36 आ गया आपको, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो सेकंड है, यहाँ लिखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड तुम्हारा ये रहा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 लिखा हुआ है। यहाँ बनाओ बॉक्स। सही है, y कर दो 0, लो जी कर दिया हमने 0। तो ये कितना आ गया 4, सही है। अब मैं y करता हूँ, तुम्हारी मर्जी कुछ भी कर लो। मैं रखता हूँ y की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 4 है। ये पहुंचा उस तरफ, क्या होगा इसका 4 प्लस 2 होता है कितना 6 आ गया, 6। क्लियर? अब इसका बने ग्राफ। तो ग्राफ बनाएं कैसे? तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा इसका। देखो ये भी जिद्दी हो रहा भाई, चलो कोई नहीं। ये एक्स का पॉइंट हो गया और इधर वाई, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर है 36 है और 4 और 6 है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर लेते हैं कितने कितने का। यहाँ ले लो आप 6, 12, 18, 24, ये 30, इधर 36 किया आपने, सही है। यहाँ 6 ले लो, यहाँ 12, 18 और 24, 30, 36, ये 30 है। तो फर्स्ट में क्या था हमारे पास कि x 0 तो y 36 था आपका, मतलब यहाँ x 0 यहाँ y 36 मतलब यहाँ। तो ये पॉइंट बनेगी हमारी यहाँ होगी इस जगह, ठीक है। अब क्या x कितना है इसका 36 है, y इसका 0 है मतलब यहाँ होगा। अब लाइन ड्रॉ कर दो इसको ऐसे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड चेक करो, सेकंड में क्या है x 4 है y 0 है। x कितना है 4 और y 0 मतलब यहाँ आएगा। 4 कहाँ होगा जस्ट यहाँ, क्लियर।
और फिर क्या है इसमें, x का 6 y का 2, 6 और 2 मतलब जस्ट यहाँ हल्का सा ऊपर आएगा इसमें। अब लाइन ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ कर दो जी ऐसे, ठीक है। तो ये हमें जहाँ दोनों काटेंगे वहाँ गिराओ इसको इस तरह से, इसे लाओ इधर, सही है भाई। अभी ग्राफ पेज नहीं है तो हमने सिंपल बनाया था, आपका जहाँ पे x पे काट रहा हो x की वैल्यू होगी, जहाँ y पे काटे वो y की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। इस तरह से ये होता है, ग्राफ से करना होता है हमें, क्लियर। अगर तुम्हें ग्राफ से करना हो तो ऐसे करोगे आप, अदरवाइज विदाउट ग्राफ तो ऐसा होगा। देखो लगाते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व करते हैं ऐसे भी विदाउट ग्राफ। तो ये हम आगे ग्राफ से कैसे करना देख लिया आपने, अब करते हैं बिना ग्राफ के। यहाँ लगा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व करो। देखो जी, तो हम निकालते हैं पहले यहाँ से कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है। जो फर्स्ट हमारा ये रहा, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36 है आपका, राइट। तो यहाँ से निकाल लो x कितना आ रहा है, ये 36 माइनस वाई हो गया आपका, इसे मान लो कितना थर्ड मानोगे इसको। इसे आप पुट कर दो सेकंड में, पुट इन सेकंड, सेकंड तुम्हारा ये रहा, इसमें x माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो 36 माइनस का y और फिर माइनस का y, देखो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ तक, और ये क्या है माइनस वाई इक्वल टू 4, क्लियर। अभी क्या है माइनस वाई कितना होता है, माइनस का 2y हो गया आपका, 36 प्लस का है पहुंच गया उस तरफ, तो माइनस का 2y, बताओ कितना होगा ये आपका आ जाएगा माइनस का 32, माइनस से माइनस काट दो इसे, कितना आ गया यहाँ पे y, 2 इसके मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, 32/2, काटो कितना आएगा इसका 1 और 6 जा, तो y कितना आ गया 16 इसका। इसे पुट कर दो कहाँ पे, थर्ड में, और निकाल लो x कितना आ रहा है आपका। तो ये था x इक्वल टू 36 माइनस वाई था आपका, y कितना है 16, अब बताओ कितना आएगा इसका 0 20, मतलब क्या है लेंथ क्या आपका 20 है और विड्थ क्या है 16 है, ठीक है। तो लग गया अब, तो ऐसे करना होता है हमें। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये भी दिख था इसे, देखो आप सोल्व करना है इसको, देखिए हमें और बताना है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको भी सोल्व, ठीक है बच्चों। भाई ध्यान दो इधर, समझ गए। अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम भटक गए, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान बट रखो बोर्ड पे अपने, क्लियर। बस कुछ दिनों की बात है, बाकी तुम भी मौज में और वो भी मौज में। चलो देखो यहाँ से, तो इसने बोला है कि भाई 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1.3, सही है। और ये जो है सेकेंड इक्वेशन इसका थोड़ा ब्लर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखते हैं सही से, डोंट वेरी बी हैप्पी। देखो जी कितना है इसका सेकेंड इक्वेशन। अब इनको हमें सोल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट लगाना है और सोल्व करना है, करो भी, क्या दिक्कत है। तो देखो ध्यान से इधर, ये दे रखा है 0.2 और ये यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, लिखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ कितना 0.2 है, होने दो, ये पहुंच जाएगा उस तरफ, ये प्लस का है ना ये, तो पहुंचेगा उधर, यानी कि 1.3, ये हो गया माइनस का 0.3y, सही। अब जो है ये इसके मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में जाएगा, भाई इतना तो आना चाहिए आपको, कौन कहाँ जाएगा, चलो ठीक है। देखो ये हमारा बॉर्डर, ठीक है, ये मान लो बॉर्डर है आपका, और ये है आपका इंडिया हो गया हमारा, और ये क्या है पाकिस्तान हो गया हमारा, ठीक है। अगर तुम्हें बॉर्डर पार करना है, जाना है पाकिस्तान में, तो क्या करना होगा हमें,
अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नंबर क्या करता है, अपना नंबर अगर इक्वल टू के पार जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। अगर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, अगर डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ गए? अगर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे उसमें क्या था धुरंधर मूवी में, वैसे ही। तो देखो भाई ध्यान से, ये जो है तुम्हारे पास क्या आ रहा है, अब ये अकेला है, ठीक है भाई, अकेला क्या है, सब अकेला यहाँ है, और क्या, तुम भी अकेले हम भी अकेले। चलो जी देखो ध्यान से, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन मान लो भाई। अब इसे कहाँ पुट करोगे आप, अगर तो निकाला फर्स्ट से, अगर फर्स्ट से निकालते हो तो पुट करना पड़ता है हमें सेकंड वाले में। सेकंड पुट करो भाई, चलो पुट इन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड कहाँ है बताइए आपको, ये रहा, यहाँ लिखो 0.4 और ये x की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो बहुत बड़ी लग रही है, हाँ बेटा नंबर तो बड़े होती हैं, और क्या पढ़ाई में तुम्हें लगता है कि भाई कितना बड़ा नंबर आ गया है। चलो ये है तुम्हारा x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, y कितना है 0.5y लिखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 2.3 है। पता बच्चों की दिक्कत क्या है, बच्चों को करना पढ़ने के लिए तो कहते हैं भाई नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, और वही कहते हैं उनको बैठ गप्पे मार लो या मूवी देख लो या चलाओ इंस्टाग्राम। फिर तो कितने बच्चे मजे करते हैं इस टाइम, उन्हें 2 घंटे हो जाए 3 घंटे हो जाए कोई दिक्कत, बच्चों को आराम से मजे ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा आ रही है, ये बोल रहा है, इसने ऐसा बोला, ठीक वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन क्या कहते हो पढ़ने के लिए तो जी मुझे नींद आ रही है, अब मैं थक चुका हूँ। बहाने बहुत बच्चे के पास, लेकिन पढ़ाई के लिए कहते तो कुछ कहना ही नहीं इनको। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेसिमल है एक के बाद, यहाँ भी क्या डेसिमल है, हटाओ डेसिमल यहाँ से, चलो जी हट गया। अब ये कटेगा इससे कितनी बार में, 2 बार में कट गया। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों की इंटू होगी, इसमें इसके इंटू यहाँ भी होनी है, इसके इंटू यहाँ भी होनी है, दोनों में होगी। तो कितना आएगा इसका 2.6 भाई, 13 मल्टीप्लाई 2 कितना 26 होगा, डेसिमल एक के बाद लग गया यहाँ पर डेसिमल। ऐसे यहाँ करोगे आप, माइनस से कितना होगा 0.6y होगा इसमें, डन। अब ये तो है ही नालायक, कितना आ गया इसका इतना। अब बताओ ये था, ये तो है प्लस का, जाएगा उस तरफ, बट ये किसमें माइनस और प्लस में। ये आपका 0.6y है, ये आपका 0.5y है, माइनस का बड़ा है ना, बड़ा ये जी, तो इन्हें कर दो, माइनस का आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 0.1y, ठीक है, माइनस का होगा ये, और यही पहुँच गया उस तरफ भाई, इसने अपना बॉर्डर पार कर दिया, ठीक है, समझ गए, ये बॉर्डर पार कर रहा है, ये बन गया रणवीर सिंह, लो जी पहुंच गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इतना। अब ये इन्हें कर दो माइनस, दोनों को कितना आएगा माइनस करने के बाद, भाई सिंपल सी बात है, ये 6 से 3 है तो आपका आ जाएगा 0.3, बट किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा इससे, यहाँ पे 1 था तो ये पहुँचा इसके डिवाइड में 0.3 और 0.1, भाई पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, नीचे 1 मानते नहीं है, कितना आंसर है 3 आएगा इसका। इसे पुट कर दो कहाँ पे, थर्ड में, थर्ड कहाँ है हमारा, थर्ड तो ये रहा जी, ये तो थर्ड में इसे रखना पड़ेगा हमें। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस का 0.3 y कितना है इसके पास चेक करो, y 3 है, चलो जी ठीक है, अपॉन में 0.2, पॉइंट बहुत आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इसे झेल लेंगे। कितना बताओ इसका इसका आ जाएगा आपका इंटू करने पर 9, यानी कि 0.9 हो गया इसका, नीचे क्या है भाई 0.2। अब बताओ भाई 13 में से 9 कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, डेसिमल लगा दो 0.4, यहाँ कितना है भाई, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, काट दो, इन्हें कितना आएगा, ओनली 2 आएगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y कितना आता है हमारे पास 3। ये है तुम्हारा आंसर। कोई डाउट है तो यहाँ पे नहीं है ना डाउट? सही है भाई, डाउट ही होना चाहिए वैसे भी। कोई बात नहीं, अगर डाउट हो तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इसमें कह रहा है भाई यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है? जब इक्वेशन दे रखी है ये और ये, और तुमसे बोल रहा है कि भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, एम एक्स प्लस 3 है, तो हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो हमें क्या दिखता है, पहले हमें x चाहिए फिर y चाहिए, पहले हमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा फिर ये सॉल्व होगा। क्लियर? तो ये रहा इक्वेशन। चलो पहले एक्स वाई निकालते हैं, इसे मारते हैं धप्पा। 11, ये है तुम्हारा फर्स्ट, ये है तुम्हारे पास सेकंड। ट्वेंटी 24, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? इसमें हमारा एक और तरीका था, कौन सा हमारा? एलिमिनेशन। हाँ एलिमिनेशन मेथड था हमारा, उसमें एलिमिनेशन मेथड था हमारा इसमें, ठीक है। तो इससे भी तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? देखो इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए हमारा, ठीक है। कोई भी क्या एक वेरिएबल इक्वल चाहिए हमें। अगर इक्वल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ता है। चेक करते हैं इसमें कुछ इक्वल है क्या? यस, एक्स 2x यहाँ भी 2x है, इक्वल है। तो हम करते हैं सॉल्व इसको बाय द एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको। चलो तो 2x प्लस 3y लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कितना है? y इक्वल टू 11 है। लगा दो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड और ये सॉल्व कर दो, का आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, चेक किया भाई, ये भी 2x ये भी 2x है, साइन चेंज कर दो तभी कटेगा ना। ये कर दिया, यहाँ कर दो प्लस, क्योंकि नीचे क्या है माइनस, ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब किससे? नीचे वाले से। नीचे क्या था? प्लस था, किया माइनस हमने। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ था माइनस तो कर दिया प्लस आपने। यहाँ पे क्या है? माइनस का, तो कर देंगे प्लस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया इससे। ये प्लस का है और ये प्लस का है, कितना? 7 हो गया आपका, 7y। अब ये दोनों प्लस का हो गया, कितना? दोनों ही प्लस के हो चुके हैं। कितना आएगा इसका? 35 आएगा। चलो जी भाई जोड़ लो, 35 ही जाएगा और क्या। इसे काटो, कितना आएगा भाई? 7 से कटेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। तो 7 5 से कितना होता है? 35। क्लियर? इसे पुट कर दो कहाँ पे? फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है भाई। जहां तुम्हें सही लगे वहां पुट कर देना। मैं करता हूँ फर्स्ट में, क्योंकि मेरी इच्छा है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो y कितना है इसका? y है 5। चलो लिखाओ 5 यहाँ पे, इक्वल टू 11। 2x कितना आ गया? 15 इक्वल टू 11। 2x 15, ये प्लस क्या है? जाएगा उस तरफ, मतलब ये बॉर्डर पार करना है, साइन चेंज करेगा अपना। सही है। तो 2x कितना आ गया इसका? बताओ। -4 आया है, लिख दो -4। क्लियर? अब ये जाएगा डिवाइड में इसके। ये पहुंचा डिवाइड में, -4/2 काट दो जी, माइनस का 2 आ गया। तो ये है तुम्हारे x की वैल्यू, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, ठीक है। समझ गए? चलो जी ठीक है। तो हमें ऐसे करना होता है इसको। अच्छा भी तो रह गया हमारा, m भी तो निकालना है। अरे वाह, इसे कैसे भूल गए भाई? m तो निकालो कम से कम। चलो अब तुम पे y भी है x भी है, हो गया। लो y कितना है इसका? चेक करो कहाँ है y? 5 और इक्वल टू m इंटू एक्स। x है माइनस का 2, कितना आएगा इसमें? 5। यहाँ आ गया माइनस का 2m। m इक्वल टू क्या आ गया इसके डिवाइड में? 5/2 हो गया माइनस का। ये तुम्हारा आंसर है, दैट्स ऑल। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को?
सही है ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट। देखो जी, कह रहा है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पता नहीं हमें, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? जिसको नहीं पता देखिए एक बार। सप्लीमेंट्री एंगल होता है आपका सम ऑफ टू एंगल्स, कितना होना चाहिए 180, समझ रहे हो? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। समपूरक कोण कहते हैं उसको हिंदी में। चलो तो यहाँ पर लेट कर लो आप भाई, एक को मान लो एक्स लेट, ठीक है, जो एंगल बड़ा है लार्जर उसे मान लो एक्स, एंगल इक्वल टू एक्स, और जो स्मॉलर है उसे मान लो वाई, ठीक है। अब इसने बोला भाई सप्लीमेंट्री है, जो हमारा पहला केस बनेगा इसका x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है हमेशा 180 होता है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या चाहिए हमें? कह रहा है जो बड़ा एंगल क्या है छोटे वाले से 18 ज्यादा है। एक्सीड मतलब होता है इंक्रीज करना होता है, क्या होता है इंक्रीज करना, ठीक है भाई, पता होना चाहिए बात। चलो जी, तो एक्स एंगल बड़ा है आपका, तो ये देखो बड़ा इधर, छोटा रखो यहाँ। इसने बोला 18 ज़्यादा, इससे ले भाई 18 ज़्यादा कर दिया हमने, तू भी याद करेगा, कर दिया। तो हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं, तो इसको लाओ इधर उठा के, सही है। ये आ गया अपनी कंट्री में, चलो जी बहुत बढ़िया। ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब चेक करो क्या वेरिएबल इक्वल है? यस इक्वल तो है, तो क्या दिक्कत है? लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लगा दो यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कहाँ है आपका? फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट हमारा ये रहा, और सेकंड तुम्हारा ये रहा, कितना है इसका 18 डिग्री। अगर इस नंबर खुद कट रहे हो बिना साइन चेंज करे, चेंज नहीं करना आपको। जैसे ये दोनों प्लस माइनस से कट रहा है, ठीक है, साइन चेंज की जरूरत नहीं है हमें। अगर ना कटता ना, अगर ना कटे तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चोर है, कोई कहता कि भाई मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहता वो, तो आते हैं पुलिस वाले पकड़ के उसे कूटते हैं उसे डर के, ठीक है, तो बोलता हाँ जी मैं चोर हूँ, तो को बोलता वो, ठीक है। यहाँ पे सेम क्या है, अगर ये खुद ही कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना कट तो फिर इसे कूटना पड़ता है, मतलब साइन हमें चेंज करना पड़ता है। तो काटो इसे भाई, कितना आएगा 2x प्लस का है तो 2x हो गया, और ये कितना होगा इसका जोड़ दो 198 हो गया इसका, ठीक है 198 हो गया। 2 कैस के मल्टीप्लाई में है तो इसे भेजना है डिवाइड में। काटो जी कितना आया 2 9 जा 18, फिर से 2 9 जा 18, ठीक है। तो x का है 99 डिग्री, सही है। अब इसे पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट करो जी फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी कहाँ है? ये रही बोर्ड पे, चलो लिखो फिर। तो x की वैल्यू कितनी है 99, तो 99 प्लस वाई इक्वल टू कितना? इक्वल टू 180, सही है भाई, क्योंकि फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई है, x हम निकाल चुके हैं और y हमें निकालनी है। अब ये गया उस तरफ, तो क्या रहेगा इसका 180 माइनस का 99, तो y इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 1 आया इसका, ठीक है 1। 17 में से 9 के कितना बचेगा 8, तो ये कितना आपका 81 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 99, ठीक है, और ये 81, तो लग गया। अब जो एंगल बड़ा वाला है इतने का है, छोटा वाला उतने का है। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टिक टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, कितने का है इसका? कहता है कि सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर दिस, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें निकालना क्या है भाई, एक बल्ला कितने का है, एक बॉल कितने का है, सही है। और फिर मैच खेलते हैं क्रिकेट, चलो जी। तो हमें मानना पड़ेगा भाई क्या निकालना है, जो निकालना है उसे मान लो एक्स वाई। हमें क्या निकालना है इसका? बैट और बॉल निकालना है, ठीक है। तो लेट कर लो कॉस्ट ऑफ बैट कितना है, एक्स मानो,
लेट किया हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बल्ले की जो कीमत है तुम क्या जानो कितनी है भाई? एक्स मानो भाई, पता ही नहीं हमें तो क्या करें? सही है। फिर है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये भी क्या है भाई? अब इसने क्या बोला आपसे? कह रहा है कि भाई 7 बैट हैं और 6 बॉल। चलो जी 7 लगाओ भाई, 7 बैट 7x प्लस 6y, कितना हो गया इसका? इतना आया। ये इतने रुपये लगा इसने, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। क्या हुआ? ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। कह रहे कि 3 तो इसने खरीदे बैट। चलो जी ठीक है, मान लिया हमने, ज़्यादा रीच बंदा है। और 5 ले लिए इसने बॉल। अच्छा बॉल 5 ही लिया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कितने खर्च हो गए इसके? इतने खर्च हो गए। खर्चा बहुत कर रहा है। क्लियर? अब क्या करना है हमें? इनको सॉल्व करना है और निकालना है कि भाई हमारा बैट कितने का है, एक बॉल कितने की है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है तो हम एक काम करते हैं, पहले वेरिएबल चेक करते हैं इक्वल है या नहीं है। इक्वल तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले करते हैं वेरिएबल इक्वल। तो अब बताओ, अगर मैं इसमें इंटू 7 से कर दूँ इंटू, आएगा 21, या करूँ 3 से इंटू तो आएगा 21, मतलब इसमें इंटू कर 7 से, यहाँ करो 3 से तो आएगा 21, ठीक है। तो इक्वल हो गया हमारा एक वेरिएबल। तुम्हारी मर्जी एक्स इक्वल करना है या वाई इक्वल करना है। अगर तुम वाई इक्वल करना हो तो यहाँ कर दो 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो किससे? 5 से कर दो तो भी ठीक है। चलो हम वाई इक्वल करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसमें? फर्स्ट वाले में करता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 बाय 5, और मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई किससे? बाय 6। क्लियर? देखो जी, जब मैंने 5 से इंटू की तो ये पूरे में इंटू करनी है, पूरे में होती है इंटू, ठीक है। तो कितना आएगा? 5 7 35, ठीक है आएगा। और ये कितना होगा? 30, 5 6 30 होता है। और 5 से इंटू करनी है इस वाले में, तो लगाओ डबल जीरो पहले, तो यहाँ पे लगा दिया। 5 8 से 40 का 0 बचेगा 4, 5 से 15 और 4 19 होता है, ठीक है। अब इसमें करनी है 6 से इंटू, 6 3 18 होता है। और ये कितना होगा? 30, और यहाँ कर दो 6 से इंटू, 0 का 0, 6 5 30 का 0 बच गया 3, 6 7 जा 42, और 3 कितना होता है? 45, और 6 1 6 और 4 10 हो गया आपका, ठीक है भाई। 6 इंटू कर दिया हमने यहाँ पे, 0 का 0, 30 का 0 बच गया 3, 42 45 हो गया आपका, और 6 में 6 और 4 कितना? 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या आपका ये वेरिएबल इक्वल है? यस इक्वल है, यहाँ लिख दो, इसे मानो थर्ड, ये तुम्हारा फोर्थ है, यहाँ लिखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं बिना करे, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये तो हो गया कैंसिल, प्लस माइनस। अब ये कितना बचेगा बताओ? 18 माइनस 35 करना है आपको, करो कितना आएगा? 15 में से 8 गया, बचा 7, ठीक है। और यहाँ बचा कितना? 2 में से, भाई यहाँ 3 था इसमें इसको दिया कैरी, बचा 2, 2 में से 1 के कितना आएगा? 2 आएगा। चलो 27x हो गया आपका यहाँ पे। और यहाँ आते हैं हम, यहाँ देखिए 0 का 0, 0 का 0, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 गया, बचा 5, यहाँ था 9, इसने इसको दिया, हो गया 8, बस सही है। एक मिनट, यहाँ कितना आया? यहाँ सॉरी वहाँ 1 बचेगा ना आपका, हाँ 2 था, यहाँ पे 2 था तो आएगा 1, इसे 1 कर दो। क्लियर? ठीक है जी। अब वो मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में इसके, तो 17 x इक्वल टू कितना? 85 00, ठीक है ना। ये आपका 17 है 1, कोई दिक्कत?
17x और ये आपका 8500। अब ये पहुंचा उस तरफ, कितना आएगा इसका 8500/17 काट दो किससे 17 5 से कितना होता है 85 17 85 और ये लग गया 00 यानी कितना 500 रुपये। भाई बेड कितने का है 500 का है। इसे आप पुट कर दो कहीं भी, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका ये रहा 7 इंटू एक्स की वैल्यू +6 y इक्वल टू कितना। अब यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा 3500/7 5 से 3500 और 6y इक्वल टू दिस 6y ये पहुँचा उस तरफ 3800 माइनस 3500। अब बताओ कितना बचेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कितना आपका 3800 का कितना है 3500 है यानी 300 बचेगा। फिर कितना आएगा 300 आएगा हमारे पास। तो ये कितना आ गया y इक्वल टू, लो जी y इक्वल टू आपका आएगा 300/6 काट दो इसे 5 जा 30 0 का 0 यानी कि भाई बॉल कितने की है 50 रुपये की है। ठीक है, जो बॉल है वो 50 रुपीज़ की है, समझे। और जो आपका बैट है वो कितने का 500 का है। चलो ठीक है, ये भी सही है, डन। चलो जी, तो इसको ऐसे करते हैं, आगे देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। Your taxi fare charge in the city consists of a fixed charge together with the charge for the distance cover, the full distance of the 10 kilometer. The charge paid is कितना 105 and for the journey of the 15 kilometer the charge paid to the कितना 15। तो what are the fixed charge और charge per kilometer, हमें क्या निकालना है गैस का, हमें चाहिए फिक्स चार्ज निकालना है और निकालना है चार्ज पर किलोमीटर निकालना है इसका। ठीक है, जो हमें निकालना हो तो उसे मानेंगे एक्स वाई, और बाद में क्या निकालना है इसका, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इतना डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना किराया देना होगा वो बताना है हमें, कितना फेयर उसे पे करना है बताना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जो निकालना है लेट क्या निकालना है हमें फिक्स चार्ज। तो लेट फिक्स चार्ज कितना है इसका x मान लो यहाँ पे, और क्या इसका चार्ज पर किलोमीटर, क्या लिखो आप चार्ज पर किलोमीटर, ये मान लिया y आपने, सही है। तो जो एक व्यक्ति कितना है 10 जा रहा है ना 10 किलोमीटर जा रहा है तो इतना पे कर रहा है, मतलब फिक्स तो हमारा फिक्स है, ये क्या ये आपका y हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला आपका। तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना होगा 105, सही है। फिक्स चार्ज तो गया और 10 क्या चला गया एक्स्ट्रा चला गया एक्स्ट्रा, तो इतना हो गया इसका। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया जी। तो सेकंड में बोला, सेकंड में कह रहा है आपसे अगर कोई व्यक्ति कितना जा रहा है 15 जा रहा है, ठीक है जी, चलो कोई नहीं, x प्लस 15y जाना दो बेचारे को जा रहा, तो ये आपका है 155, सही है यहाँ तक। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। चेक करो वेरिएबल इक्वल है इसमें, यस इक्वल है, दोनों में x इक्वल आ रहा है, ठीक है। लगा दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लगा दो, देखिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिख के इन्हें करते हैं सॉल्व। तो ये x प्लस 10y इक्वल टू दिस, ये है आपका x प्लस 15y इक्वल टू कितना 155। साइन चेंज करो इसका फटाफट, लो जी माइनस का माइनस का माइनस का, ठीक है भाई। नीचे प्लस का है, ये प्लस का था, ये प्लस का था, साइन चेंज कर दिया हमने। अब इन्हें काट दो आप, कट गया, बचा कितना, यहाँ आएगा माइनस का 5y और ये कितना है इसको बताओ, ये बचेगा आपका कितना माइनस का भाई 105 है, कितना 155 है, कितना फालतू है इससे 50 फालतू है, 50 एक्स्ट्रा है, तो इससे हट जाएगा ये। तो y इक्वल टू कितना होगा 10/5, काट दो कितना आ गया इसका 10 आ गया। तो y कितना है 10, ठीक है। अब निकालते हैं इसे, पुट करते हैं किसमें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में रखा हमने इसको
एक्स प्लस 10 इंटू वाई कितना 10 इक्वल टू कितना 105, कितना आएगा इसका 100, तो x इक्वल टू कितना 105 माइनस 100, ठीक है 5। फिक्स कितना हमारा 5 था और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है वो कितना करता है कवर 25 किलोमीटर। क्या लिखिए अमाउंट लिखिए, टोटल अमाउंट 25 मतलब x प्लस 25 y होगा, x कितना है 5 और ये 25 इंटू 10, क्योंकि y कितना है 10 इसलिए, तो ये कितना आ गया आपका 250, जोड़ दो 5 इसमें कितना आएगा 255, ये इसका आंसर हो गया। इतने रुपये से पे करना होगा, क्लियर, डन। बस आपको मानना क्या है, जो आप फाइंड करना वही मानना को एक्स वाई, बाकी जो बोला इसने लिख दो इसमें और सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो बस, दैट्स ऑल। चलो जाके देखो नेक्स्ट। A fraction become 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो क्या होता है फ्रैक्शन, वो आपका x अपन y होता है, ठीक है, समझ गए। तो मानेंगे हम यहाँ पे कि x को मान लेंगे न्यूमरेटर और जो डेनो आपका उसे मान लेंगे y। तो लिख लो यहाँ पे, लेट करो, लेट, तो इसका न्यूमरेटर है, क्या माने इसको x मान लेंगे, और जो इसका डेनोमिनेटर है इसे मान लो y। अब करते हैं 80 क्यों, जो क्वेश्चन बोला गया हमसे, कितना फ्रैक्शन बिकम 9/11, ये कब बनता है जब इसमें 2 ऐड होगा दोनों में, ठीक है, मतलब x प्लस 2 और y प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 9, ये बनता है 11। अब यहाँ क्रॉस इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आएगा इसका 11x 22 इक्वल टू 9y और ये 18, ठीक है। इसके इंटू इन दोनों में होनी है और इसके मल्टीप्लाई इन दोनों में होनी है। अब जो आपका है वेरिएबल कर दो एक तरफ, तो 11x 9y इक्वल टू 18, ये 22 प्लस का था हो गया माइनस का, तो 11x माइनस का 9y कितना आ गया इसका माइनस का 4 आ गया। इसे मान लो फर्स्ट, मान लीजिए हमने। अब देखो सेकंड में क्या बोलता है आपसे, सेकंड में बोला गया है कि 3 इज ऐड, ठीक है, तो बोथ यहाँ 3 जब ऐड करते हैं दोनों में तो बनता है 5/6, मतलब x प्लस 3 और y प्लस में 3 करना हमें, ठीक है, x प्लस 3 और y प्लस 3 करना है आपको, तो क्या बनता है ये 5/6 बनता है। यहाँ भी क्या वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 6x 6 3 जा 18, इधर 5y हो गया आपका, ये 15 हो गया, ठीक है। वेरिएबल कर दो एक तरफ, वेरिएबल कर दो एक तरफ, ये कितना है 15 और ये 18। अब ये आपका 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3 बचेगा आपका, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया। सही है यहाँ तक। अब चेक करो कि वेरिएबल इक्वल है क्या, इसमें इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल करते हैं फिर। 11x यहाँ पे 9y है, ये 4 है। तो एक काम करो जी, फर्स्ट में इंटू करते हैं कैसे, ये कितना आपका 9 है, ये 5 है, इक्वल 2 होगा नहीं, ये 11 है, ये भी 6 है, तो एक काम करो यहाँ इंटू करो 6 से, वहाँ करो 11 से, तो पॉसिबल है। तो करते हैं, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन बाय 6 एंड इन सेकेंड इक्वेशन बाय 11, ठीक है। फर्स्ट वाले में इंटू करने 6 से, वहाँ करने 11 से,
चलो जी, मैं करता हूँ पहले फर्स्ट में। तो कितना होगा 66, और ये कितना होगा भाई 6 से करना है, 9 6 से कितना 54 होगा, 9 6 जा 54y, 54y, ठीक है। और ये कितना आपका 24 माइनस का, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इंटू करते हैं किससे, इस वाले से करते हैं, इसमें 11 से। तो 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, ठीक है, या 33, ये है तुम्हारा फोर्थ। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर दो यहाँ से, यहाँ आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ आ जाएगा प्लस का, ये तो कट जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ 55 प्लस का है, 54 माइनस का है, बचा ओनली y, ठीक है। 33 प्लस का है, 24 किसका है, माइनस का है, तो कर दो माइनस, कितना आएगा, यानी कि 33 में से 24 गया, कितना बचेगा 9 आएगा इसका। इसे पुट कर दो कहीं भी, चलो फर्स्ट में कर दो इसे। जब फर्स्ट में से पुट किया हमने तो क्या रहा इसका, ये रहा फर्स्ट आपको 11x माइनस का 9y, 9 मल्टीप्लाई y कितना है, ये भी 9 है, इक्वल टू में कितना -4, क्या लिखिए -4, ओके। 11x ये होता 99, माइनस का है जाएगा उस तरफ, तो प्लस का हो गया 99, ठीक है। एक मिनट चेक करें इसको, 11 और 9, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, चलो जी, ओके। अब ये कितना आएगा इसका 11x, यहाँ आएगा 95, ठीक है भाई, 95 हो गया इसका। अब ये कैसे अपॉन में 95 अपॉन 11, अगर कटर तो काट देना, नहीं इसको ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस कट नहीं दे रहा, इसको ही छोड़ो। हमें क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या होता है फ्रैक्शन, x अपॉन वाई, ये आपका होता है x अपॉन वाई होता है। तो x कितना आपका, ये रहा 95 अपॉन 11 है, और y कितना है इसका 9 है, अपॉन 1 कर दो, बाहर के बाहर और अंदर के अंदर इंटू कर दो, तो क्या रहा है इसका, तो इसका आ जाएगा 95 देखिए 95 अपॉन कितना है इसका 11 इंटू 9, यानी कि 95 अपॉन 99, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको, बताओ कोई दिक्कत किसी को। चलो जाके देखो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपका कहता है 5 years ago द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ द सन। कह रहा है कि एक जैकोब है, वो अपने बेटे से कितना 3 times बड़ा है, मतलब 3 गुना बड़ा है। मान लो ये आपका, मतलब बेटा 10 का तो 30 का हो जाएगा, और मतलब बेटा 15 का तो कितना होगा 45 होगा, यानी कितना वो 3 गुना उससे बड़ा है। क्लियर। कहता है 5 years ago 5 साल पहले, जहाँ लिखो ना एगो मतलब पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ आता है माइनस साइन, ठीक है। और जहाँ कहता हूँ बाद में है ना, आपका 5 years hence मतलब बाद की बात कर रहा है, यहाँ लगेगा प्लस, ठीक है। जहाँ लग गया ना विल भी मतलब कि आने वाली बात कर रहा है, तो लगेगा प्लस, यहाँ लगा देना प्लस आप, ठीक है। तो 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 times ऑफ द हिज सन, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जो हमें निकालना है उससे मानेंगे एक्स वाई, हमें निकालना है जैकोब की एज कितनी है, जो उसका बेटा है उसकी निकालने कितनी एज है, ठीक है। तो लेट कर लो आप यहाँ पे, लेट एज ऑफ जैकोब ठीक है भाई, या मान लो एक्स, और एज ऑफ हिज सन जो इसका बेटा है कितना मानोगे इसे, वाई मानोगे। क्लियर।
अब जो उसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, 5 ईयर हेंस द एज विल बी, मतलब 5 साल बाद कह रहा है, यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ लिखो इसका भी 5 साल बाद, ठीक है, फादर का यहाँ प्लस होगा, जो इसका बेटा है वो भी कितना 5 साल बाद, यहाँ भी 5 प्लस करेंगे, करें कितना 3 टाइम्स कौन है, इसका फादर है, तो हमें इक्वल करना है तो हमें उल्टा करना पड़ता है मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो x + 5 = कितना आएगा इसका 3y, और कितना इसका 5 3 से 15, तो x माइनस का 3y = 15 - 5, ठीक है। यहाँ तक वेरिएबल कर दिया एक तरफ हमने, नंबर कर दिया हमने एक तरफ, क्लियर। ये प्लस का तो हो गया माइनस का, और ये किसका हो गया माइनस का यहाँ पे, तो 3 - 3y x - 3y = कितना इसका बताओ, ये आ गया 10, तो इसको ही छोड़ दो अभी, ठीक है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जरा 5 ईयर आएगा, 5 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे, चलो ये 5 साल पहले की बात करते हैं, तो कितना होगा इसका, जैकब वाज 7 टाइम्स, तो देखो यहाँ पे x - 7 और y - 7, तो ये 5 साल पहले ना, 5 करो, 5 करो, x - 5 होगा, और y कितना है, ये 5 होगा इसका, और कितना बड़ा इससे 7 टाइम्स बड़ा है ना, चेक करो यहाँ पे कितना 7 टाइम्स है, यहाँ इंटू कर दो 7 से, यहाँ पे कर दिया, चलो x - 5 7y और 7 5 से 35, ठीक है। ये आ गया -7y, प्लस का था, ये पहुंचा उस तरफ 35 + 5, तो x - 7y क्या रहा है इसका -30 रहा, ठीक है। ये है इसका सेकंड इक्वेशन। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है और निकालना कि x और y क्या आ रहा है। अब तक क्या हमारा ये बन चुका इक्वेशन, दोनों डी के बन गया हमारे पास, अब ये सॉल्व करना है। चेक करो वेरिएबल इक्वल है क्या, यस x और x इक्वल है, तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट क्या आपका x - 3y = 10 है, और ये क्या है 7y = 30 माइनस का, साइन चेंज होगा इसका, माइनस प्लस और प्लस, ये कटेगा इससे, ये प्लस का 7 है, ऊपर कितना 3 माइनस का, कितना बचेगा आपका, बचा 4y, और यहाँ चेक करो ये प्लस का हो गया 30, ठीक है, एक इसका प्लस का है तो आ गया 40, तो y जो हमारा होगा y = कितना आएगा 40/10, 4 काट दो, कितना आंसर आ गया इसका 10 आ गया हमारा, तो y कौन था उसका बेटा, देखो आप कटेंगे तो कितना 10 साल का है। अब इसे पुट कर दो कहाँ पे, पुट कीजिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट हमारा ये रहा x - 3 इंटू y की वैल्यू 10 = 10, तो क्या रहेगा इसका x - 30 = 10, ओके। अब ये पहुंचा उस तरफ, तो x = कितना हो जाएगा, सिंपल से बात है भाई, प्लस का कर दो, कितना आ गया 40, क्लियर, तो ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। सन 10 साल का है और फादर कितने का है 40 ईयर का है, क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे देखो नेक्स्ट, देखिए कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स 9 और 7 है, एंड द रेशियो ऑफ द ईयर, जो इसका खर्चा एक्सपेंडिचर हमारा, जो खर्चा इसका एक्सपेंडिचर कितना है इसका 4:3 है, मतलब 4 और 3 में खर्च करते हैं दोनों, ये खर्चा है इसका। ये इससे कोई इनकम कमा रहा है इतना, मतलब मान लो कि ए बंदा इतना कमा रहा है, बी इतना कमा रहा है, ठीक है, और जो खर्चा कितना कर रहे हैं इतना, ए इतना खर्च कर रहा है और बी इसका इतना खर्च कर रहा है अपनी सैलरी का, ठीक है। कहता इफ ईच ऑफ देम, ठीक है, मैनेज टू सेव द दिस रुपीज, और सेविंग कितनी की दोनों की सेविंग इतनी इतनी होती है, ठीक है, तो फाइंड देयर मंथली इनकम कितना होगा, हमें इनकम निकालना है इसका, तो हम लेट करते हैं, लेट जो इनकम है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एंड सेकंड मान लो कितना
फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो जाएगा कितना कितना, तो ये वन है इसमें 9x होगा इसका फर्स्ट वाले का। ये भाई इनकम इसलिए, ये भी क्या इसका इनकम ही तो है, कितना आएगा इसका 7x। ठीक है। अब जो खर्चा है इनके यहाँ पे, जो खर्च कर रहे हैं कितना कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर जो इनका है कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फर्स्ट जो कर रहा है आपका, एंड सेकंड जो करेगा कितना करेगा रेशो में, फर्स्ट करता है 4x, सॉरी 4y मानो से, जो ये खर्च कर रहे हैं उसे मान लो y। ठीक है, ये कर रहा है 4y और ये कर रहा है 3y। समझ गए। जो इनकी इनकम है वो तो x हो गया हमारा। ठीक है, जो क्या इनकी इनकम है वो x है, और जो खर्चा कर रहे हैं कितना इनका y मान लो। क्लियर। देखो जो हमारा पहला केस बनेगा इतना, जो पर्सन ए ने किया कितना खर्च किया इसने, कमाया इसने 9x, और खर्च कर दिया कितना, मतलब इस पैसा खर्च हो गया मतलब माइनस हो गया, ठीक है, हट गया यहाँ से ना, तो यहाँ कर देंगे कितना 4y कर देंगे खर्चा किया इसने यहाँ पे, और कितना सेविंग करता है ये आपका 2000 रुपये। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले की। जो सेकंड पर्सन है वो कितना खर्च करता है 7, सॉरी कितना कमाता है, खर्च कितना करता है 3। चलो जी ठीक है, और सेविंग क्या है सेम। अब चेक करो वेरिएबल इक्वल इसका, इक्वल तो नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसमें इंटू करता हूँ 3 से, यहाँ करता हूँ 4 से, ये 12 होगा, ये भी क्या 12 होगा। लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 3 और इसमें बाय 4। ठीक है, चलिए जी। तो अगर मैं 3 से करता हूँ कितना 27 आ गया इसका, 27x, ये कितना आएगा 12y, यहाँ करना 3 से 6 000, ये है तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन। और यहाँ करते हैं तो 4 से कितना आएगा 28, 7 4 जा, और ये कितना 4 से 12, और यहाँ कर दो कितना आएगा 4 से 8 000, ये तुम्हारा फोर्थ है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे सॉल्व, साइन चेंज तो करना पड़ेगा तभी कटेगा, ये माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया इससे, यहाँ आपका माइनस का बचेगा x, क्योंकि भाई 28 बड़ा है। ठीक है, और यहाँ कितना बचा बताओ माइनस का, 2000 एक्स्ट्रा है भाई, 6 या 8 है, 2 ज़्यादा हो गया इसका, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जो x की वैल्यू है वो कितना ही इतनी आ गई हमारे पास। ठीक है, इसे पुट कर दो कहाँ पे, हमें निकालना बोले इनकम चाहिए समय, तो इनकम निकालना है बस। तो x का तो हमारा इनकम था, बस यही खत्म स्केल इसका। तो देखो भाई इनकम ऑफ जो फर्स्ट पर्सन है उसका इनकम, फर्स्ट पर्सन कितना है इसका 9 था, इनटू जो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास ये रही 2000 कितना होगा इसके 9 2 18। लो जी, जो सेकंड है इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इसका 7 मल्टीप्लाई 2 000, 7 2 14। लो भाई आ गया इनकी सैलरी। क्लियर। तो ऐसे करना होता है, हमें समझ गए यहाँ तक। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम वही है, भाई इतना ऐड करने पे इतना बनता है। ठीक है, इसमें हमें क्या 1 ऐड करना है। ठीक है, इसमें, और 1 करना है सब्ट्रैक्ट इसमें करना है हमें। क्या मतलब ये सेम वही क्वेश्चन पहले की तरह है। आप मान लोगे कि जो इसका न्यूमरेटर है x मान लेंगे और इसका देना y मान लेंगे, तो यहाँ हमें ऐड करना है 1, यहाँ माइनस करना है 1 इक्वल टू कितना होगा इसका, ये बनता है रिड्यूस 1, मतलब 1 हो जाता है इसका। तो 1 बाई 1 कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे आप, बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, बन जाएगा ना इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना फिर सॉल्व करना है इसको। तो सेकंड में क्या बोलता है, इट बिकम 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द
डिनोमिनेटर इसका, मतलब कि हमें x अपॉन वाई के अंदर हमें 1 ऐड करना है बस, बाकी बच जाता है 1/2। तो यहाँ क्रॉस इंटू करना, आप बन जाएगा इक्वेशन, और सॉल्व करना पहले की तरह से। क्लियर, सही है ना? तो ऐसे करना है इसको, सेम क्वेश्चन है इसलिए। आगे देखिए, कह रहा 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड। 5 ईयर एगो मतलब पहले की बात चल रही है। नूरी कितनी है इसकी? थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 गुना इससे, ठीक है, राइट, एज सोनू से। 10 ईयर्स 10 साल बाद, ये बात की बात कर रहा है, तो यहाँ लगेगा प्लस, ये एगो मतलब लगेगा माइनस हमारा, ठीक है। यहाँ पे नूरी विल भी कितना? ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। ये कितना इसके? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है इसका, दुगना है, ठीक है इसका, समझ गए? तो इनकी एज निकालनी है, तो वही लेट कर लो आप। नूरी के मान लो x, जो नूरी की एज की x मान लोगे, और सोनू कितना मान लोगे? y मान लो आप। मान लिया, तो क्या बोला इसने आपसे कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। सेम वही सवाल है, बस नाम चेंज कर रखे इसने यहाँ पे। 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस का 5, सही है। कितना है? थ्राइस है यहाँ पे, तो ये 3 से इंटू करेंगे यहाँ पे हम, तो इक्वल दिखाना है इसलिए इंटू करनी पड़ती है। थ्राइस तो ये था, बट क्या आपको इक्वल दिखाना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, कहाँ? इधर। सेम वही सवाल, ठीक है, इसमें इंटू करना है, बनाना इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर क्या 10 साल बाद, तो यहाँ पे x प्लस आप 10 करोगे, x प्लस 10, और इधर कितना करोगे आप? y प्लस 10 करोगे, कितना? ट्वाइस, यहाँ करोगे दुगुना, ठीक है। सॉल्व करना है, बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, सेकंड बनेगी यहाँ से, फिर इनको सॉल्व करके आपको एज निकालना है पहले की तरह, बिल्कुल कुछ नया नहीं है, बस नंबर नया है, नाम नया है, बाकी सब वही है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही आता, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा कई बार, आता भी है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो देखिए 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्टेंडेड बाय द रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट टू फाइंड द नंबर। भाई बात कर रहा है डिजिट की, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे मान लो कि 10 क्या हमारा, इसमें 2 डिजिट है, 11 क्या है, इसमें 2 डिजिट है, 9 क्या है, इसमें ओनली 1 है, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, यानी वंस और टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रही है? वंस और टेंस की। तो हम मानेंगे वंस को मान लेंगे x, टेंस को मान लेंगे y। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट जो वंस डिजिट है इसे क्या माने? x मान लो। जो इसका 10 डिजिट है, 10 डिजिट, इसे मान लो y। जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा, ठीक है, जो इसका रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, क्या होगा हमारे पास? वो ऐसा होता है वंस और टेंस, यानी कि x प्लस 10y, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। क्लियर? वंस और टेंस सही से होता है। मान लो ये लिखा आपने 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिख दिया हमने यहाँ पे। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये कि 10 प्लस 2, ठीक है, तो 10y प्लस x है ये। कोई दिक्कत? चलो ये देखो ध्यान से, तो क्या बोलता है आपसे यहाँ पे कि सम कितना है इसका? 9 है, मतलब कि x प्लस वाई, x और y कितना है? 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? भाई जो दोनों डिजिट है, सम कितना? 9 है इसका। अब बात करते हैं किसकी, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स किसका? जो गिवन नंबर है 10y प्लस x, इस नंबर का 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, ठीक है। द ट्वाइस एज द नंबर ऑफ ऑब्टेंडेड बाय द रिवर्सिंग, इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। तो रिवर्स कैसे करेंगे इसको? जो टेंस था हमारा वंस हो गया हमारा, जो वंस है वो टेंस हो गया आपका, यानी कि 10x हो गया आपका यहाँ पे, और प्लस y हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था 9 टाइम्स, वो ऊपर 2 टाइम्स बनता है। तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई किससे? 9 से कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो जी भाई, इसका 9 टाइम था और ये इसका 2 टाइम था। 9 से इंटू हो गई, 2 से हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इसने कहा रिवर्सिंग करने पे x हमारा वंस था, टेंस कर दिया आपने, ये था टेंस, तो हाँ कर दिया आपने, वंस कर दिया इसको। तो इसके इंटू करो, इस वाले में कितना आएगा? दोनों में इंटू होगी इसके, तो 20y 2x इक्वल टू 90x प्लस 9y।
भाई इसमें इंटू इसके इतना आ गया। अब देखो 20x जो वेरिएबल है ठाकला उधर, तो 90x माइनस का ये 9y भी माइनस हो गया इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब जो y वाले हैं देखो y 20 और कितना 9, इन्हें कर दो माइनस, कितना बचा 11 बचेगा आपका 11, और ये कितना आपका 2x, ये कितना 90, कितना बचा आपका 88 बचा आपका। x वाले x में और y वाले y में करना है माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 11 कॉमन है, 11 आ गया बाहर इसका, 11 8 से 88 होता है आपका 8, ठीक है 8x हो गया अंदर इक्वल टू 0। तो y माइनस का 8x इक्वल टू कितना, ये पहुंचा इधर भाई 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 आता है हमेशा, कितना आता है हमेशा 0 ही आता है। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन्हें करना है सॉल्व, दोनों को करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या आपका y प्लस एक्स इक्वल टू 9 है, सेकंड क्या है y माइनस का 8x इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन चेंज तो करना पड़ेगा मैं, क्योंकि ये कटेगा बट दोनों सेम है। यहाँ कर दो माइनस का, ठीक है, यहाँ कर दो प्लस का, यहाँ कर दो माइनस का, क्लियर। तो ये कट गया इससे, प्लस और ये कितना है प्लस हो गया 9x हो गया आपका, ये आपका आ गया 9, कट जाएगा इससे, ये कितना है इसका 1 आ गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसे पुट कर दो कहाँ पे, पुट इन फर्स्ट कर दो, फर्स्ट हमारा ये रहा। तो y प्लस 1 है और यहाँ पर कितना 9 है इधर, तो ये पहुंचा उस तरफ, तो इतना आ गया इसका 9 माइनस का 1 इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है भाई। हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर देखो ये रहा आपका, कितना ये रहा, तो पुट कर दो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ से 10 इंटू वाई की वैल्यू, y कितना है इसका 8 है और ये 1 है, कितना आएगा भाई 80 प्लस 1 यानी 81, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करने पे क्या होगा, इसका आ जाएगा 1 पहले 8 बाद में, क्लियर। तो ये इसका आंसर है, डन। देखो जी यहाँ से एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो बुक्स देती किराए पे, तो कह रहा है कि लाइब्रेरी हैज़ द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। जो हमारा है 3 दिन हमारे क्या फिक्स कर दिए यहाँ पे, वो फिक्स हो गया हमारे पास। एंड एडिशनल डे जो होता है उसका वो क्या है, चार्ज फॉर ईच डे। देयरफॉर कह रहा है यहाँ पे द सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर द 7 डेज। 7 दिन बुक रखा इसने, इतने रुपए की इसने। वाइल द, ठीक है, सूजी लड़की का नाम सूजी, पेड 21 फॉर द, कितना इसने 21 फॉर द 5 डेज के लिए पे किया इसने। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। जो हमें निकालना है, ठीक है, इसे मानो एक्स वाई, आपको निकालना फिक्स और निकालना एक्स्ट्रा। तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट जो फिक्स चार्ज है इसका, फिक्स चार्ज उसे मान लो कितना x, और जो एक्स्ट्रा है चार्ज उसे मान लो y। मान लिया, आप करते हैं क्वेश्चन जैसे बताया इसने आपसे। अब फिक्स का आपका 3 दिन फिक्स कर दिया, देखिए हमारे पास इसने लिया 7 डेज, तो 7 में से 3 फिक्स कर दिया आपने, बचे कितने 4 डेज, यानी कि x प्लस क्या होगा 4y होगा इसका, क्योंकि भाई 4 दिन क्या हमारे फिक्स नहीं थे ना, 3 दिन फिक्स थे हमारे और 7 डेज ने लिया, 3 फिक्स हो गए, आया 4y इक्वल टू कितने रुपए दिए इसने 27 रुपये, 27 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे कहता है कि 21 रुपये दिए इसने और दिन कितने थे 5 डे, 3 दिन हमारे फिक्स हैं, 3 डे हमारे फिक्स हो गए, बचा कितना एक्स्ट्रा 2 डेज, x प्लस 2 y, और कितना पे किया इसने 21 रुपीज़। भाई ये फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकंड है, ठीक है, ये भी इक्वल है वेरिएबल, बस तुम्हें साइन चेंज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, और एक्स वाई मिल जाएगा आपको यहाँ से कितना कितना लिया, समझ गए। अब तो आराम से कर लोगे आप, बस साइन चेंज करना है, सॉल्व करना है, काम खत्म। चलो आगे देखो, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी सिस्टम, ठीक है, इक्वेशन दिस एंड दिस इज हैव द नो सॉल्यूशन। या लिखा है नो सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है हमारा a1, ठीक है, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2 होता है। क्या होता है आपका नॉट इक्वल c1 c2 होता है, देखो ध्यान से। तो a1 कितना है इसका 2,
और A2 यहाँ कितना है, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ कुछ तो 1 होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे तो 2/1 हो गया आपका। ऐसे आपका B1 कितना है, इसका B1 है P, और B2 कितना है इसका, वहाँ भी 1 है क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए पता, कोई दिक्कत किसी को? भाई C1 कितना है, 8 है, और ये कितना है, 6 है, ये तो नॉट इक्वल है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, मतलब किससे, ओनली इन वाले से है, ठीक है। अब यहाँ कर दो क्या, क्रॉस इंटू कर दो क्या आप, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, सबसे सिंपल, डन। चलो जी, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर द विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज दिस एज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक मतलब वही है क्या, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, ये होता है हमारा यूनिक, क्लियर। तो ध्यान दो इस पे, A1 कितना है इसका, A1 है 3 और वो कितना है 1, जो कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा कम से कम। ये आपका है 2 और ये कितना है इसका -K, राइट, ये है नॉट इक्वल आपका। तो यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा 3K माइनस का नॉट इक्वल टू 2, ये पहुंचा इधर तक K इक्वल टू हो गया आपका नॉट इक्वल टू 2/3 माइनस का। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका ये है कि क्या, एक्सेप्ट -2/3 को छोड़ के सब पे क्या हमारा होगा, ये तो यूनिक, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा, ये क्या इसका आंसर हो गया, डन। देखो जी, क्या है, सॉल्व करना है इसको हमें, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपका एक क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, यहाँ लिखिए आप x/a प्लस y/b इक्वल टू a+b है, ठीक है भाई। अब इसका लेते हैं एलसीएम, सिंपल तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, a b आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा, x यानी कि x b, और यहाँ कितना होगा इसका ay इक्वल टू a+b है, क्लियर, a+b। अब दो इसमें क्या करना है हमें, ये पहुंचा इस तरफ, तो bx प्लस 9y इक्वल टू a+b, ठीक है, ये इंटू आ गया इसके a b, इसको इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो bx प्लस ये a है ay इक्वल टू a² b, इसकी इंटू यहाँ होनी है, इसकी यहाँ भी तो होनी है, a और b स्क्वायर हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपका, सही है। इसे निकालो अरेंज, आपका आ जाएगा x/a स्क्वायर है, y/b² इक्वल टू 2 है इसका। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो आएगा a² b², ठीक है। यहाँ कर दिया हमने b² x, यहाँ कर दिया हमने, कितना आएगा a² y इक्वल टू 2, ये पहुंचा इस तरफ, तो b² x a² y इक्वल टू दिस 2 इंटू a² b², इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करो यहाँ पे कितना, यहाँ b है, वहाँ b² है, तो एक काम करो, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो किससे, b से, यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई बाय b इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका b² आ गया यहाँ पे, और a b आ गया y, समय करनी है b से, तो a² b² होगा, क्योंकि b यहाँ 1 था इसलिए। यहाँ पे देखो क्या होगा इसका, a b⁻3, भाई स्क्वायर था पहले से, एक और इसमें ऐड हो गया 3 हो गया इसका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका थर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सेकंड b² x a² y इक्वल टू 2 a² b², ये थर्ड है आपका b² x a by इक्वल टू a² b² प्लस ab³, ठीक है यहाँ तक भाई। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, माइनस 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 माइनस,
ये तो कट गया पूरा इससे, बचा कितना ये देखो ये बचा, जो बच गया लिखो इधर, देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर वाई है और इसमें ए बी वाई है, दोनों में कॉमन क्या है देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन आपका है ए और वाई कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए वाई बाहर निकालता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा देखो, अंदर बचा आपका ए स्क्वायर था, ए बचा, यहाँ बचेगा बी क्योंकि ए वाई बाहर निकल चुका है, तो माइनस का बी आएगा, ए माइनस का बी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ आ जाओ इस वाले में, देखो यहाँ से, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ऊपर क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, बट ये माइनस का प्लस का है, तो यहाँ से एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर घट गया, यस, तो लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा। भाई ये दो बार था, ये दो बार है ना आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो बार है, ये एक बार है बट माइनस का है, क्लियर, और माइनस का ए बी क्यूब लिखो यहाँ पे बचा, माइनस का आएगा ए बी क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दो इस पे, ए वाई ए माइनस का बी, अब इसमें कॉमन क्या दोनों में ए कॉमन है और बी स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, भाई बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, क्लियर। देखो इससे घट जाएगा ये, ओके, ए से घट जाएगा ए, तो वाई कितना आपका आ गया, बी स्क्वायर आ गया हमारा ये, इसे पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है, और निकाल लो कि आपका एक्स कितना आएगा, फर्स्ट हमारा कहाँ है, फर्स्ट ये रहा, तो बी एक्स प्लस ए वाई कितना आपका बी स्क्वायर, लगाओ जी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस में ए बी स्क्वायर आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब एक काम करो, बी एक्स नहीं रहेगा हमारा, ये ए बी स्क्वायर चला गया उस तरफ, तो इसका आ जाएगा इधर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये होगा माइनस का आएगा ए बी स्क्वायर, कट जाएगा इससे ये, भाई बी से कट जाएगा ये बी, बचा कितना आपका ओनली ए स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ओके। जो हमने आज किया है इसको तुम्हें रिवाइज करना है घर जाके, क्लियर, चलो जी ठीक है, ओके डन। और हाँ, सबको शेयर कर दो, ठीक है, सबको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, टाटा बाय बाय।